डर क्या है? तुम्हें कुछ पता भी है? तुम डराए जा रहे हो बचपन से। जब तुम पैदा हुए, जब सोचने समझने की तुम में क़ुव्वत आई, तभी से तुम्हें डरना सिखा दिया गया। तुम्हें उस मोड में रखा गया जहाँ पे तुम्हें डरना है, तुम्हें डरना ज़रूरी है। बस इस स्तर ने तुम्हारी हकीकत को तुमसे छुपा दिया। अब तुम ज़ुल्म के ख़िलाफ़ बोल ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो? क्योंकि दिमाग में किस स्तर से घुसाया गया है मैं बता रहा हूँ। मैंने बड़े-बड़े स्कॉलरों को ये कहते हुए सुना है, जो बड़े-बड़े अध्यापक हैं, कि आप ईमानदारी से अमीर नहीं बन सकते हैं। आप अगर सच बोलने जाएँगे, तो अगर आपको कुछ हुआ, तो आपके बीवी बच्चे भूखों मर जाएँगे। ये चीज़ें हैं। अगर आप कहीं भी कोई भी रिएक्ट करते हैं सच के खिलाफ, तो आपका विरोध किया जाएगा। अगर आप अमीर हैं, आप देखना हमारे हिंदुस्तान के अंदर लोगों को शिकवा रहता है बॉलीवुड से और क्रिकेटरों से कि मुद्दों पर बोलते नहीं हैं। क्यों बोलेंगे? उन्हें सीबीआई खा जाएगी या ईडी खा जाएगी। कैरियर पड़ा है, उनके भी बच्चे हैं ना, भूखों मर जाएंगे। समझ रहे हो ना? तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ डर क्या है। दरअसल डर को जब वैज्ञानिकों ने पता किया ना, तब से उस पे काम शुरू हो गया। एक बड़े-बड़े गुणी लोग हैं जो उस पे काम कर रहे हैं। समझ रहे हो? आपको रीड कर लिया गया है, आपको कैप्चर कर लिया गया है और आप पे काम किया जा रहा है। आप बस इन डरते रहिए, उनका काम होता जाएगा। जैसे कि साइंटिफिक रीज़न है, डर कोई भावना भर नहीं है मेरे भाई। ये एक जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल रिएक्शन, जो इंसान के मस्तिष्क और हार्मोन सिस्टम को इस तरह प्रभावित करता है कि वह सच बोलने से कतराने लगते हैं। जैसे ही कोई इंसान खतरा महसूस करता है, तो आपको पता है क्या होता है? उसके दिमाग का एमिगडाला सक्रिय हो जाता है भाई मेरे, और शरीर में एड्रेनालाइन रिलीज होता है, फाइट फॉर फाइट रिएक्शन। और उसके बाद क्या होता है बताऊँ ना तुम्हें? और फिर कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ता है, जो सोचने समझने की शक्ति को धीमा कर देता है। यही तो डर है ना। अब तुम डराए जाओगे, फिर ये सारी चीज़ें असर करती हैं जो मैंने अभी तुम्हें बताई हैं। अब तुम सच बोल ही नहीं सकते यार, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी भाई मेरे, सच बोलोगे यार। और जो लोग कहते हैं ना कि ये बॉलीवुड क्रिकेटर क्यों नहीं बोलते यार, उनकी करोड़ों की संपत्ति है भाई भाई मेरे, उनका एक स्टेटस है, जेल नहीं जाना चाहते यार भाई मेरे। समझ रहे हो ना? अभी और भी कुछ मैं बताता हूँ, समझ रहे हो? कि एक बात और है कि इसके आगे का भी वैज्ञानिक रिएक्शन को समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का जब अत्यधिक स्तर हो जाता है, तो व्यक्ति को लो रिस्क टेकिंग बना देता है। अब यानी कि वो रिस्क नहीं लेगा, इसी कारण वो अमीर लोग रिस्क नहीं लेते हैं। यहाँ से ये साबित हो जाता है। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की गतिविधि धीमी पड़ जाती है, जिससे वो सवाल उठाने की क्षमता को खो देता है। अब वो चाहे जितना एजुकेटेड हो यार, चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, इस स्तर पे वो नहीं बोलेगा। इसलिए आप आरोप तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद मनुष्य कहाँ जाता है तुम्हें बता दूं मैं ना, वो फिर सर्वाइवल मोड में ज़िंदगी जीने लगता है। समझ रहे हो? तो भाई तुम पे काम किया जा रहा है, तुम डराए जा रहे हो। और आखिरी बात, जो डरता नहीं है उसके साथ क्या होता है? उसे मिटाने की कोशिश की जाती है। अब खाड़ी देश परमाणु हथियार नहीं बना सकते हैं, इसके बहुत से कारण तुम्हें मिल जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्यों नहीं बना सकते हैं, किस लिए नहीं बना सकते हैं? मेन मुद्दा मैं बताऊँ ना, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता वो बनाए, वो डर के साए और डरते नहीं। जब उनके पास परमाणु हथियार नहीं यार सुनो, तब वो नहीं डरते हैं। अगर परमाणु हथियार हो गए ना, तो अमेरिका का स्टेटस खतरे में पड़ जाएगा, उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी, फिर उसकी औकात नहीं रहेगी इसराइल की मदद करने की। और फ़लस्तीनी अगर डरते होते ना, तो वो मस्जिद अल-अक़सा को छोड़ के चले गए होते यार। और हम सब जो लोग हैं ना, वो डर के साए में जी रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों से बाहर निकलें। और मेरा ये पहला वीडियो था, मैं उम्मीद करता हूँ एजुकेशन पर्पज़ से हो सकता है इसमें कुछ खामियाँ या गलतियाँ हो गई हो, तो माफ़ कर देना यार, पहला वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अप्रिशिएट करें यार इसे। थैंक यू।